हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। अभी जब मैं कुछ दिनों पहले वृंदावन गई थी तो मेरे साथ एक लड्डू गोपाल वहां से आए हुए हैं। तो उनका जो है अम, अभी कुछ दिन पहले पितृपक्ष चल रहे थे तो मैं उनकी स्थापना मैंने नहीं की थी अपने घर पे, लेकिन अभी उनकी स्थापना नवरात्रि में फर्स्ट डे ही करनी थी। तो वही मैंने बहुत ही सरल तरीके से जो है इनकी स्थापना की है। तो आप लोग देख सकते हैं इस पूरी वीडियो में मैं उनका जो है कैसे उन पूजन और स्थापना उनकी कैसे करती हूँ। तो तो फिर सबसे पहले एक पीतल की थाली लेकर आप उस पे श्री राधे या राधे श्याम आप उसको चंदन से उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद तुलसी की पत्ती और कुछ फूल थाली में डाल दीजिए। और फूल थाली में डालने के बाद फिर लड्डू गोपाल को बिठा सकते हैं आप। तो मैं अपने सबसे पहले जो छोटे लड्डू गोपाल थे मेरे पास जो पहले से थे मैंने उनको बिठाया है। फिर मैं उन लड्डू गोपाल को इसमें बिठाऊंगी साथ में ही जो मेरे साथ ये जो वृंदावन से आए हुए हैं मेरे साथ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये वृंदावन से अभी मेरे साथ आए। ये कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे हैं कि बहुत सुंदर हैं ये। आप लोग इनके दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। फिर उसके बाद हम पहले दोनों लड्डू गोपाल को फूलों से जो है स्नान करा चुके हैं। फिर फूलों से स्नान कराने के बाद मुझे जो है इनको फिर सादे जल से स्नान कराना है। सादे जल से स्नान कराने के बाद सादे जल से स्नान कराना है। फिर सादे जल से स्नान कराने के बाद इनको हम जो है चंदन से स्नान कराएंगे। फिर इनके ऊपर चंदन थोड़ा सा मल देंगे। सारा चंदन इनके पूरे शरीर पे धीरे धीरे आराम से मलना है। पहले मैं छोटे लड्डू गोपाल को, फिर बड़े लड्डू गोपाल, दोनों के हाथ पैर में और आंखों के पास थोड़ा सा बचा के करना है। आंखों के पास चंदन नहीं लगाना है और आराम से हल्के हल्के हाथों से ही चंदन लगाना है। पूरे शरीर में ठाकुर जी के चंदन लगेगा, पूरे शरीर में चंदन का लेप करना। फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा पानी लेके धीरे धीरे पूरे शरीर में एक एक हाथों में, पैरों में, एक एक अंगों पे धीरे धीरे चंदन को मलते रहिए और थोड़ी देर हल्का सा लगा के छोड़ दीजिए या फिर मलते ही रहिए, तब भी वो सही रहेगा। तो अभी मैं चंदन धीरे धीरे ठाकुर जी के हल्के हल्के हाथों से फेस पे और बॉडी पे धीरे धीरे मल रही हूँ। तो इसके बाद फिर जब अब ये चंदन मैंने मल दिया, मल गया है, उसके बाद हम फिर उन ठाकुर जी को दूध से स्नान कराएंगे। अब दूध से स्नान करा सकते हैं आप, और दूध में चाहे तो आप दही मिला के भी उसको पतला करके दही से भी स्नान करा सकते हैं। मैंने तो सिर्फ दूध, कच्चे दूध से सिर्फ स्नान कराया ठाकुर जी को। और स्नान जब दूध से करवाने के बाद फिर आप लोगों को जो है उसके बाद मैं अभी शहद से भी स्नान कराऊंगी। तो ये शहद से स्नान है ठाकुर जी का। आप इसके बाद शहद से स्नान करा सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं शहद दोनों ठाकुर जी पे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि स्नान है ये शहद से, तो इसलिए बहुत आराम से भाव भाव के साथ ही जो है कुछ भी करना है सिर्फ भाव के साथ ही करना, वरना कुछ भी आप कर लीजिए कितना भी अच्छा कर सब बेकार है। तो आराम से धीरे धीरे स्नान करें, जैसे हम भी स्नान करते हैं तो धीरे धीरे ही स्नान करते हैं, उसी तरह धीरे धीरे ठाकुर जी को स्नान करा के फिर चंदन को, सॉरी चंदन कह रहे हैं, फिर आपको जो है शहद से पूरा स्नान कराने के बाद शहद को बॉडी पे पूरे ठाकुर जी के मलना है धीरे धीरे हल्के हाथों से। ये देखिए मैं बहुत धीरे धीरे आराम से, मतलब शहद को आराम से पूरे धीरे धीरे ठाकुर जी के लगा रही हूँ प्रेम से। और आपको भी ऐसे ही लगाना जब भी स्थापना करना है या फिर ऐसे ही स्नान उनको करवाना है। तो आप चाहें तो रोज ऐसे स्नान करा सकते हैं, लेकिन
कई लोग रेगुलर सिर्फ जल से, सादे जल से स्नान कराते हैं, तो मैं भी रोज रोज तो नहीं कराती हूँ, सादे जल से स्नान कराती हूँ। और इसके बाद चीनी ये मैंने डाल दी। अब चीनी से हल्का हल्का स्क्रब करेंगे। ठाकुर जी का चीनी से भी स्नान होता है, तो हल्का हल्का चीनी से, ज़्यादा नहीं रगड़ना, बहुत हल्की, वैसे भी चीनी बहुत टाइट होती है, तो आराम से धीरे धीरे हल्के हाथों से ही रफ करना है, हल्के ही हाथों से करना है। आप आँखों के पास बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है, और मतलब चीनी तो बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है। बाकी चाहे आप चंदन हल्का हल्का ला, लेकिन आँखों में नहीं जाना चाहिए ठाकुर जी के, क्योंकि जब हमारे आँखों में जब हल्का सा भी कुछ चला जाता है तो हम इतना परेशान हो जाते हैं। सोचिए ठाकुर जी के अगर आँखों में जाएगा तो बहुत परेशान हो जाएंगे। इस वजह से कोशिश करिए कि ठाकुर जी के आँखों में कुछ भी जाने ना पाए, आँखों को बचा के ही स्क्रबिंग करनी है। उसके बाद जो है अभी तो अब शुद्ध जल से, और जो है उसमें गंगा जल थोड़ा सा डाल के उससे शुद्ध करना है। और फिर उनको स्नान, ठाकुर जी को अब जो है हल्का हल्का धीरे धीरे हाथों को लगा के स्नान कराना है, और उनको जल से साफ करना है। साफ करने के बाद इन ठाकुर जी को वहां से उठा लेंगे हम। नहलाने के बाद आप चाहिए तो थोड़ी देर किसी आसन पे बिठा दीजिए, क्योंकि बच्चों को जब हम नहलाते हैं उसके बाद किसी आसन, शुद्ध आसन पे ही बिठाना चाहिए ठाकुर जी को। उसके बाद फिर इनको किसी सूखे तौलिया से या किसी कपड़े से पोंछना है। उसके बाद जैसे हम किसी बच्चे को नहलाने के बाद सूखे तौलिया या कपड़े में से लपेट के उसको धीरे धीरे पोंछते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को उसी भाव के साथ बच्चे की तरह ही आपको धीरे धीरे पोंछ के साफ करना है उनको, और ताकि उनके शरीर पे बिल्कुल भी जल ना लगा रहे। क्योंकि गीला, जब हम बच्चा जैसे गीला रहता है तो उसे अजीब सा लगता है, तो ठाकुर जी को भी बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे करके साफ करना है। और दोनों को हम पोंछ देंगे। फिर ठाकुर जी के पूरे शरीर पे जो है इत्र लगाएंगे, क्योंकि जब इत्र जो है ठाकुर जी को बहुत पसंद भी होता है और बहुत खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो जब हम स्नान करते हैं उसके बाद हम भी कुछ सुगंधित चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इसी तरह ठाकुर जी को भी आप इत्र जरूर लगाइए। तो फिर दोनों इत्र लगा के अब सबसे पहले मैं छोटे ठाकुर जी को कपड़े पहनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे सबसे पहले के लड्डू गोपाल हैं और सबसे पहले मेरे पास यही थे। तो इनको पहले हम तैयार कर देंगे, तब जो है जो अभी मेरे नए लड्डू गोपाल वृंदावन से आए हैं, तो फिर उसके बाद मैं उनका श्रृंगार करूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे श्रृंगार करती हूँ ठाकुर जी का, और पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखिए। इसमें बहुत ही आसान तरीके से मैंने पूजा विधि बताई है, कैसे ठाकुर जी को नहलाना है, धुलाना है, फिर कपड़े पहनाने हैं और कैसे श्रृंगार करना है। तो फ्रेंड, छोटे लाला का श्रृंगार हो गया है, अब बड़े लाला की बारी है। और आप लोग अब देख सकते हैं कि मैं बड़े लाला का श्रृंगार कैसे कर रही हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले इनको कानों में बालियां पहना दी है, और सबसे पहले इनको कानों में बाली पहना दी, क्योंकि कपड़े वगैरह तो मैं बाद में भी पहना सकती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग लाला जी का श्रृंगार कैसा है आप लोग देख के जरूर बताइएगा। और बहुत ही आसान है। जो लोग कहते हैं इनकी सेवा बहुत मेहनत लगती है करने में, ऐसे नहीं रखना चाहिए लड्डू गोपाल को, और बहुत ये करते, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ जैसे हम खाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, वैसे इनका भी यही नियम है कि खाते रहते सोते, बस और कुछ नहीं है। इनके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है आप लोगों को। सिर्फ लोग सिर्फ डराते रहते हैं कि ये करना होता, वो करना, उनको ऐसे ना करो, उनको वैसे ना करो। ऐसा नहीं होता है। जैसे जब हम लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह या अपने भाई या अपने
जो भी समझते हैं उन्हें भगवान की तरह रखते हैं, तो फिर आप आराम से जैसे खुद हैं वैसे ही रख सकते हैं। बस ये है कि आप शुद्धता का ध्यान रखिए थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी हमारे हाथ इधर उधर जैसे कुछ छू लिया, फिर उसके बाद फिर हम ठाकुर जी को छू रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। बाकी और कुछ नहीं करना है स्पेशल, बस सिर्फ भाव से आप जो भी दे देंगे इनको वो ये खा लेते हैं, और कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप आराम से पूजा करिए 2 टाइम, और आराम से इनको भोग दीजिए, और खाने पीने का इनको टाइम से देते रहिए, और कुछ भी नहीं करना है आपको। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग कि ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार हो चुका है, और जो है देख कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए इनके। और श्रृंगार पूरा हो चुका है, इसके बाद हम इनको आसन में बिठा देंगे, और आसन में बिठा के ही पूजा करनी चाहिए। इधर उधर नहीं बिठाना चाहिए, कि कई लोग बिना आसन दिए ही भगवान को बिठा देते हैं, जमीन में ही बिठा देते हैं। तो बिना आसन के इनको कभी मत बिठाइएगा। तो श्रृंगार के बाद इनको शीशा जरूर दिखाएं, क्योंकि आईना जो है जैसे हम तैयार होते हैं उसके बाद हम आईना देखते हैं, तो वैसे भी ठाकुर जी को आईना जरूर दिखाइए श्रृंगार करने के बाद। और इनकी जो इनको बांसुरी जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो इनके हाथ में दे दी। सिर्फ भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, और इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ जैसे हम खाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, वैसे इनका भी यही नियम है कि खाते रहते सोते, बस और कुछ नहीं है। इनके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है आप लोगों को। सिर्फ लोग सिर्फ